Good morning. Today we learn remaining part of chapter 7, packing का जो remaining part है. We start from paragraph 10 here, page number 86, paragraph 10. Here we can see that हम लोग ने देखा जॉर्ज को और हरीश को भी किस तरह से सब पैकिंग कर रहा है दोनों, और लेखक जेरोम बैठा हुआ है. एंड दिस टू फ्रेंड्स आर पैकिंग. जॉर्ज ट्रोड ऑन द बटर. ट्रोड ये बटर पर पैर रख देता है, और किस तरह से पैकिंग का काम आगे बढ़ता हुआ पैराग्राफ 10 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं. बहुत इट इज ए ह्यूमरस एंड ए स्टोरी, ए हास्यप्रद कहानी है. दे ऑफसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग एज फॉर द बटर. उन लोगों ने हर चीज़ पर नमक छिड़क दिया, ऑफसेट कर दिया. सेटअप मैंने स्थापित, ऑफसेट चारों तरफ, तितर बितर. यहाँ ऑफसेट का मतलब स्कैटर्ड कर देना, छिड़क देना ओवर एवरीथिंग पैकिंग के दौरान. एज फॉर द बटर, जहाँ तक बटर की बात है, एज फॉर बटर के बारे में. आई नेवर सॉ, आई हियर जेरम के लिए है. यहाँ लेखक जो है जेरम, इसके लिए आप देख रहे हैं जेरम ये कुछ नहीं देख कर रहा है बैठ करके. आई नेवर सॉ टू मेन डू मोर विथ वन and 2 pans worth of butter in my whole life than they did. लेखक कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा था दो व्यक्तियों को एक दो पैसे के लिए. पेंस का मतलब करेंसी है, स्मॉल. ब्रिटेन की करेंसी सबसे छोटी इकाई होता है, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है 10 पैसा 5 पैसा है ना, उस तरह से उसका भी यहाँ वर्थ है. वर्थ का मतलब मूल्य ऑफ बटर. तो कह रहा है कि मैंने कभी नहीं देखा कि दो आदमी को जो एक दो पैसे के पेंस के वर्थ बटर मूल्य के बटर पर, एक दो पैसे मूल्य का जो बटर है उस पर इन तरह से उन लोगों ने झगड़ा किया, वैसा वो काम किया, ऐसा मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा. आफ्टर जॉर्ज हैज गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर. जब जॉर्ज ने उस इट किसके लिए है, बटर के लिए है ना. बटर को जब अपने स्लीपर से, पैर चप्पल में जब फंस गया था, इससे जब निकालता है ना, बाहर निकाला बटर को. हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर. दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल. तो उन लोगों ने उसे केटल में, डेक्ची में रखने का प्रयास किया. जब वो निकाला चप्पल से निचोड़ करके, इट वुड नॉट गो इन, वो अंदर नहीं जाता था. एंड व्हाट वाज इन, और जो अंदर था, वुड नॉट कम आउट, तो बाहर नहीं आ रहा था. देखिए बटर के साथ क्या हो गया. दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट. अब देखिए दे डिड स्क्रैप, यहाँ स्ट्रेस दिया है, डिड का प्रयोग किया गया. स्क्रैप भर भी है, डिड है. जैसे आई डिड टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ाता तो हूँ. आई टॉट यू, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, ये नॉर्मल हुआ. आई डिड टीच यू, डिड दे दिया, इसके बाद टीच का प्रयोग कर रहे हैं V1 का. इसका मतलब स्ट्रेस है, इम्फैटिक है, जोरदार पत्थर हो गया. तो दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट. इट किसके लिए है, बटर के लिए है. देखिए स्क्रैप इट आउट का मतलब, देखिए यहाँ पर आप मैचिंग कर सकते हैं, बताए थे. मैच द वर्ड और फ्रेजेज इन कॉलम ए विथ द मीनिंग इन कॉलम बी. यहाँ देखिए स्क्रैप आउट, ठीक है. स्क्रैप आउट का मतलब दूसरा से मैच कराइए. रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड, रिमूव करना किसी चीज़ को इन अंदर से. अनदर थिंग, यूज ए शार्प टूल, यूजिंग ए शार्प टूल. रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग, किसी के अंदर से किसी दूसरे चीज़ को निकालना. एक तेज हथियार, टूल माने औजार का प्रयोग करके, नचोड़ करके, निकोड़ करके, बकोट करके हम निकालते हैं. रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड, अंदर से. अनदर थिंग,
विथ ए शार्प टूल से के मदद से हम करते हैं। फ्रेजल वर्ब है स्क्रैप आउट। तो इन लोगों ने उस चीज़ को क्या किया, निकाला, स्क्रैप आउट की, एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और बटर को कुर्सी पर रख दिया एक चेयर पर। एंड हरीश सेट ऑन इट, और हरीश उस चेयर पर बैठ गया। हाँ, एंड इट स्टक टू हिम, और उसमें चिपक गया। जैसे मान बटर है, मक्खन है, तो रख दिया नचोड़ करके कुर्सी पर, हरीश आ करके बैठ गया, है ना, स्टिक हो गया, स्टिक मैंने चिपक गया टू हिम। एंड दे वेंट लुकिंग, और वे लोग चले अब खोजने के लिए। गो वेंट, लुक फॉर मैंने खोजना, फ्रेजल वर्ब हो गया। इट मैंने किस चीज़ को खोजने के लिए, बटर को जो चिपक गया हरीश के पीछे। ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में इधर उधर सब घूमने लगा, भाई कहाँ गया। आई विल टेक माई ओथ, आई विल पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज। मैंने इस चीज़ को, मैं कसम खा करके कहता हूँ, टेक माई ओथ, ओथ मैंने कसम लेना, मैं कहता कि मैं कसम खाता हूँ। आई विल का शॉर्ट फॉर्म, आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसी कुर्सी पर इस चीज़ को रखा था, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा। ये स्टीयरिंग एट एम्प्टी चेयर, स्टीयर का मतलब घूर घूर करके देखना, टकटकी लगा करके खाली सीट पर देखते हुए कहता है कि मैं कसम खा करके कह रहा हूँ कि मैंने इसी कुर्सी पर यहाँ पर रखा था इसको। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, नॉट ए मिनट एगो, एक मिनट भी नहीं हुआ, मैंने भी देखा था, है ना, मैं खुद देखा हूँ। सेड हरीश, हरीश ने कहा कि हाँ मैंने भी यहीं पर देखा था, कुर्सी पर ही इस चीज़ को देखा था। ये भी कहता है आई सॉ यू डू इट, तूने रखा था, डू का मतलब है रखना, तूने, इट माई सेल्फ, है ना, मैं खुद से देखा हूँ, एक मिनट भी नहीं हुआ, सेड हरीश। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, तब वो लोग फिर दोनों लोगों ने खोज करना शुरू कर दिया इधर उधर। एंड देन दे मीट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर एट द वन अनदर। अब वो लोग खोजना शुरू करते हैं और वो लोग मिलते हैं, है ना, सेंटर पर एक दूसरे को ना। आई स्टेयर एट द अनदर, एक दूसरे पर देख रहे हैं घूर करके। मोस्ट एक्सट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा कि ये तो बहुत विचित्र बात है, अभी तक जो मैंने देखा जीवन में, है ना। सो मिस्टीरियस, सेड हरीश। हर्ष ने कहा कि अरे इतना बड़ा रहस्यमय, है ना, बहुत रहस्यमय चीज़ है, दैट कांट बी एक्सप्लेन इजीली, मिस्टीरियस, है ना। देन जॉर्ज गॉट अराउंड एट द बैक ऑफ हरीश एंड सॉ इट, तब जॉर्ज क्या करता है कि गेट राउंड इट एट द बैक ऑफ द हरीश, हरीश के पीछे जाता है, पीठ पीछे, और सॉ देखता है इट, उसको बटर को देख लिया। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, कहा कि अरे ये तो सारा समय हम लोग खोजते रहे, तुम्हारे पीछे ही था। ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, क्रोधित होकर के वो चिल्ला करके कहता है वेयर, तो बोला कहाँ, क्राइड हरीश, हरीश ने चिल्लाया। स्पिनिंग राउंड, स्पिन मैंने घूर करके, स्पिन चक्कर लगाते हुए। स्टैंड स्टिल, कांट यू, खड़े हो जाओ, स्थिर खड़े रहो। स्टील का मतलब स्टैंड स्टिल, देखिए एस से शुरू हुआ लिटरेशन है, स्टैंड स्टिल, एस दोनों फर्स्ट लेटर का उच्चारण सेम है। स्टील का मतलब शांति से स्थिर होकर, खड़े हो जाओ स्थिर होकर के, कांट यू, नहीं हो सकते। रोअर जॉर्ज, जॉर्ज ने चिल्लाया। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसको चिल्लाते हुए उसके पीछे हो। एंड दे गॉट इट ऑफ, और उन लोगों ने उस चीज़ को नचोड़ा, निकाला, उसके पीछे जो चिपका हुआ था। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और चाय के बर्तन में उस चीज़ को उन लोगों ने पैक कर दिया, बटर को। इस तरह से बटर का काम हुआ। अब रहा मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी जो ये डॉग है, कुत्ता, देखिए मोंटमोरेंसी गॉट इनटू द हैमर, ये भी, है ना, बोथार, है ना, मोंटमोरेंसी, इसका भी अच्छा रोल है। गॉट इनटू द हैमर, हैमर नहीं, जो बॉक्स होता है बड़ा, एक थैला होता है जिसमें हम खाने पीने के सामान को रखते हैं, यहाँ पर, है ना। इसका भी अपना एक रोल है। तीनों का तो देख ही लिए हम लोग,
जेरोम का देख लिए, जॉर्ज का भी देख लिए और हरीश का भी देख लिए पैकिंग में। अब यहाँ से शुरू होता है ना मोंटमोरेंस्की का रोल वाज इन इट ऑल, और इन सारों के बीच, इन सबों के बीच में मोंटमोरेंस्की भी है ना। ऑफ कोर्स, बेशक इसका भी अपना एक रोल है। मोंटमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन ए वे। मोंटमोरेंसी का जो जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य जो होता है, अभिलाषा, लाइफ टू गॉड इज़ टू गेट इन ए वे एंड सॉर्न एट, वहाँ पर चला जाना जहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड सॉर्न एट, देखिए सॉर्न एट का मतलब हियर गेट स्कॉल्डेड, है ना, और हमेशा डांट खाते रहता है। कहीं ना कहीं वहाँ जाना है जहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और डांट खाते रहता है। देखिए स्कॉल्ड का मतलब डांट खाना, गेट स्कॉल्डेड, जब तक कोई डांटे नहीं दिन भर में तब तक इसको काम पूरा नहीं होता है। इफ़ यू कैन स्क्वाम इन एनीवेयर वेयर ही पार्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड इट कैन बी अ स्क्वाम, तो वहाँ ये घुस जाता है। स्क्वार्म का मतलब इंटर कर जाना, यहाँ पर मीनिंग है एनीवेयर, कहीं भी, वेयर ही पार्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ही का प्रयोग किया गया है कुत्ता के लिए, क्योंकि देखिए कुत्ता भी यहाँ पर जानवर के लिए तो जनरली ईट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ डॉग एक मेंबर है। थ्री मैन इन ए बोट, ये जो आप नोवेल पढ़िएगा, बहुत एक नोवेल है ए थ्री मैन इन ए बोट, वहीं से लिया गया है, जिसमें ये तो तीनों दोस्त हैं। जेरोम, देखिए जेरोम जो लेखक खुद है, जेरोम के जेरोम, और एक कुत्ता भी है, और ये 4 गो हो जाता है, तो 4 हो गया कैरेक्टर। अगर देखा जाए तो देयर आर 3 कैरेक्टर्स, इज ह्यूमन बींग एंड 1 वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड ह्यूमरस एंड सो एंटिक्स मैंने नखरा वो करता है कुत्ता। इस चीज़ को आप लोग यहाँ देखेंगे, इसका भी भयंकर रोल है, बहुत ही अच्छा रोल है, मनोरंजक रोल है। इफ़ यू कैन वे स्क्वार्म, इफ़ ही कैन स्क्वार्म इन एनी वेयर, अगर ये संभव हो तो वहाँ चल जाता है, वेयर ही पार्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड बी ए परफेक्ट नुएंस, और एक नुएंस का मतलब परेशान कर देने वाला, ट्रबल क्रिएट कर देने वाला, एक पूर्ण ट्रॉबिक परेशानी क्रिएट कर देता है। नुएंस मन होता है ना, बहुत खिन कर देता है, मन को अपसेट कर देता है। एंड मेक पीपुल मैड, और आदमी को ये पागल बना देता है। ये कुत्ता देखिए, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ मालिक को परेशान करता है। जैसे मेरे यहाँ एक खरगोश है, वो भी आकर के हमेशा कभी ना कभी आके हाथ बढ़ाता है, किसी काम में परेशानी क्रिएट करता है ना। यू कैन सी, देखिए कि आप लोग, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड एंड देन ही फील हिज डे इज नॉट बीन वेस्टेड, और जब देखता है कि लोगों को पागल, मेक पीपल मैड, लोगों को पागल बना देता है। एंड हैव थिंग थ्रोन, और वस्तुओं को फेंकवा नहीं देता है एट हिज हेड पर, अपने माथे पर, है ना। देखिए हैव के बाद हैव थिंग थ्रोन, समझे ना। जैसे आई एम हैविंग माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ। आई हैड ए लेटर रिटन, मैंने एक पत्र लिखवाया। अब देखेंगे आप, जब बीच में हम लोग डाल देते हैं, है ना, जो हैव के बाद ऑब्जेक्ट के बाद भी3 का जब हम प्रयोग करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हैव। हैव के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट थिंक हो गया, और इसके बाद थ्रोन, है ना, भी3 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम काम खुद नहीं करते हैं, बल्कि किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित कर देते हैं कि ये काम मेरे लिए कर दे। जैसे आई कुड हैव ए लेटर रिटन, मैं पत्र लिखवा सकता था, ठीक है। आई कुड हैव ए लेटर रिटन, आई कुड हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख सकता था और मैं पत्र लिखवा सकता था। केवल वर्ड का अरेंजमेंट जो है उसी का अंतर है, वर्ड के हेर फेर से मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे दे आर हैविंग डियर कार वाश, दे आर हैविंग डियर कार वाश, वे लोग अपना कार को
धुलवा रहे हैं, वाश करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी तो जब तक कि कुत्ता अपने सर पर किसी वस्तु को फेंकवा नहीं देता है, देन तब ये लगता है कि ही फील हिज डे, तब ये महसूस करता है कि हिज डे हैड नॉट बीन वेस्टेड। तो ये महसूस करता है कि आज हमारा दिन बेकार नहीं गया। आदमी को पागल बना देता है, और जब तक कोई इसको देह पर कोई चीज़ फेंका नहीं जाता है तब तक ये सोचता है कि मेरे दिन आज सफल नहीं हुआ। और जब कोई फेंक देता है ना, तो सोचता है कि आज का दिन मेरा बेकार नहीं गया। देन ही फील द डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, आज दिन बेकार नहीं गया। उन्हें परेशान कर देना, बस इसका यही काम है। ये भी अपना रोल यहाँ निभाता है। देखिए यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी इन लोगों के पैकिंग में आकर के ये भी है ना, मोंटमोरेंस्की गॉट इनटू द हैमर। हैमर जो ये आप बास्केट होता है, हैमर का मतलब अब देखिए होइएगा। हैमर देखिए बताए थे यहाँ पर, जितने भी कठिन वर्ड है सब तो लिख ही दिया गया है, बता दिया। हैमर, हैम्पर है ना, हैम्पर ए लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड, हैम्पर, ठीक है ना। ए लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड, ये बास्केट होता है एक जो भोजन को कैरी करने के लिए यात्रा पर। तो मोंटमोरेंसी ये डॉग, इसका नाम मोंटमोरेंसी गॉट इनटू द हैम्पर, हैम्पर में प्रवेश कर जाता है। गॉट इनटू द हैम्पर बिफोर हैरिस कुड लेंड हिम विथ द फ्राइंग पैन। ये फ्राइंग पैन माने कढ़ाई से, अथी से, तावा से, है ना, इसको मारता नहीं है ना। मारने से पहले ही वो क्या करता है, मारे उससे पहले इसमें प्रवेश कर जाता है। देखिए अपना ही काम कर लेता है, सोचता है कि आज का दिन तो मेरा हो गया सक्सेस। ही गेट समबडी टू टम्बल ओवर ही, वो किसी व्यक्ति को गेट समबडी टू टम्बल ओवर ही, उस ऐसा लड़खड़ा देता है कि तो कि उस पर गिर जाए, ऐसा बना देता है। गेट समबडी किसी को भी, टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर, कोई भी गिरेगा तो उसको तो गाली देगा ही। कर्स का मतलब श्राप देगा, बोलेगा, डांटेगा, फटकारेगा। ऐसे कर्स का मतलब श्राप देना होता है, माने भला बुरा कहेगा। स्टीडली माने लगातार, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। इट इज़ द हाईएस्ट एम, उसके जीवन का सबसे बड़ा एम, लक्ष्य होता है, एन ऑब्जेक्ट, उद्देश्य होता है। एंड देन ही हैज़ सक्सीडेड इन एकम्प्लिशिंग, तब वो सफल हो जाता है अचीव करने में। दिस हिज कॉन्सिट, कॉन्सिट का मतलब देखिए, कॉन्सिट माने हियर, हिज प्राइड इन हिमसेल्फ, अपने आप में उसको गर्व होता है ना। बिकम ए क्वाइट अनबियरेबल, माने बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीटली, बियरेबल माने सहनीय, अनबियरेबल माने असहनीय हो जाता है। उतना गर्व करता है कि मानो कि अब सहन करने लायक नहीं है। आराम सोचता है कि वाह बहुत बड़ा आज काम कर दिया कि उसको मैंने लड़खड़ा करके गिरा दिया अपने आप पर। टम्बल ओवर, एकम्प्लिशिंग, ये देखिए दोनों वर्ड को आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। टम्बल ओवर है ना, स्टम्बल या टम्बल दोनों होता है, मीनिंग स्टम्बल रहेगा तो ओवर लगाइएगा, टम्बल रहेगा तो इनटू लगा दीजिएगा, यही अंतर है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। इसमें देखिए इससे किससे आप कर कीजिएगा, और इसमें हो गया फॉल माने गिरना। 5वां को किससे मिला दीजिए, फॉल और स्टेप अक्वार्डली वाइल वॉकिंग, गिर जाना, और स्टेप माने कदम रखना बेढंगे ढंग से, वाइल वॉकिंग चलने के दौरान लुढ़क करके गिर जाता है आदमी, लड़खड़ा करके, उसी को स्टम्बल बोला जाता है ना। तो स्टम्बल ओवर है, स्टम्बल इनटू, फॉल और स्टेप अक्वार्डली माने बेढंगे ढंग से, बेढंगा। डिसऑर्डरली वाइल वॉकिंग, वाइल माने चलने के दौरान, वॉकिंग माने वॉक करने के दौरान गिर जाना, गिर पड़ना। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश का मतलब देखिए फिनिश सक्सेसफुली अचीव, है ना, सफलतापूर्वक समाप्त कर लेना, अचीव कर लेना। एकम्प्लिश का इससे मिला दीजिए, 6ठा को 4था से मिला दीजिए, ठीक है। फिनिश सक्सेसफुली अचीव। तो जितने भी कठिन वर्ड जो हम लोगों के चैप्टर में है, जो आप मैचिंग के दौरान आप देख सकते हैं, और बाकी का जो वर्ड है तो साइड में आप देख ही रहे हैं, साइड में तो उसको बता ही दिया गया है। बाकी जो वर्ड है जैसे यहाँ
कॉन्सीट था द हियर हिज प्राइड इन हिमसेल्फ, मैंने उसका इस कुत्ते का गर्व जो है घमंड अपने आप में बढ़ जाता है बहुत ना, कहता आई एम प्राइड इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर गर्व है। तो इस चीज़ को ये किसी को लड़खड़ा के गिरा देता है अपने शरीर पर, या कि कोई आदमी इसको किसी सामान से मार देता है, उसके माथे पर फेंकता है, उस व्यक्ति को पागल बना देता है, किसी को घंटों उस पर लोग गिर जाते हैं, गिर करके उस पर उसको कर्ष करते रहते हैं, भला बुरा बोलते रहते हैं, तो ये महसूस करता है कि आज का दिन मेरा सफल रहा। टुडेज माई लाइफ एम्बिशन हैज़ आई अचीव माई लाइफ एम्बिशन, आई अकम्प्लिश्ड माई मिशन, मैं अपने मिशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, यही है इसका लक्ष्य। तो ही केम एंड सेट डाउन, और वो क्या करता था, ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आ जाता था और उस चीज़ों पर जैसे आ करके बैठ जाता है, जब भी लोग पैकिंग करता है कोई भी चीज़ है, सेट डाउन जस्ट व्हेन दे वेर वांटेड टू बी पैक, जब कभी भी लोग चाहते थे उसको पैक करना, है ना, दे वेर वांटेड टू बी पैक्ड, जस्ट व्हेन, जब ज़रूरत पड़ती थी उस चीज़ को पैक करने की। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट, और बहुत लेबर करता था, मेहनत करता था इस आस्था के साथ, बिलीफ के साथ, मजबूत बिलीफ के साथ कि वेन एवर हरीश एंड जॉर्ज रीच आउट, जब कभी भी लोग पहुँचेंगे दियर हैंड, अपने हाथ को, फॉर एनीथिंग, किसी के लिए, तो इट वाज हिज पुल्ड डेम्प नोज, तब इसका जो नाक जो गीला रहता है, हमेशा देखबे करते हैं कुत्ता के नाक से कुछ ना कुछ ये सब सलाइवा वलाइवा कुछ ना कुछ निकलते रहता था, डैम्प माने गीला, वो लोग पड़ेगा, नोज दैट दे वांटेड, तो लोग टच करेंगे, महसूस करेंगे कि अरे तो इसका नाक है। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, वो जैम में क्या कर देता है, अपना लेग रख दिया, पैर, एंड ही ओर इट, और इट का मतलब देखिए लिखा हुआ है डिस्टर्ब कर दिया, और इट डिस्टर्ब, है ना, डिस्टर्ब द टी स्पून को, और टी स्पून्स को और चम्मच को इधर उधर बिखेर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट, और उसने बहाना, ये किसके लिए है, मोंटमरेस्की के लिए है, कुत्ता के लिए, कहीं न कि जानवर के लिए भी इस शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है, क्योंकि हियर दिस डॉग इज़ नॉट ए डॉग एन एनिमल बट ए फैमिली मेम्बर, है ना। ये तीनों जो जॉर्ज है, हरीश है, जेरोम है, उसके तरह कुत्ता भी का भी बहुत अच्छा रोल है, और ये तीनों का लगा कि सब दोस्ते हैं, और सब जैसे बेढंगा है, संभव है कि संगत पंगत से ही जिसकी जैसी संगति होती है वैसा हो जाता है। कुत्ता भी देखिए मालिक जैसा रहता है वैसा वो भी हो ही जाता है ना। कहा भी गया है कि संगत से गुण होत है कि संगत से गुण जात, अब बाँस फांस मिश्री एके भाव बिकाए, माने जिसकी संगति आप जिसका साथ रहोगे वैसा तो हो जाओगे। अच्छों की संगति तो अच्छे है और बुरों की संगति होगी तो बुरा होना ही है। तो मालिक लोग कॉमेडियन है, लोग मालिक जी ऐसा जब ओनर जब इस तरह का कॉमेडियन सब है ना, विचित्र विचित्र है तो कुत्ता उसके साथ कितना विचित्र होगा, है ना। मेरा रैबिट भी उसी तरह का है जैसे हम हैं, है ना। लगाव हमारी बेटी से और इस कुत्ते के बीच बहुत अच्छा लगाव रहता है। तो जिस तरह का हम लोग का नेचर है इसका भी वैसे ही नेचर है। बेचारा अपना इधर उधर कहीं ना कहीं लगा रहता है ना। अभी गया है घूमने के लिए, है ना, वो भी देख रहा है किसी को परेशान कर रहा होगा। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वेर रेड, तो ये भी क्या करता है कि ही और टी स्पून को बिखार दिया, इधर उधर डिस्टर्ब कर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट, और ये बहाना करता है कि लेमन वेयर रेड, लेमन जो होता है इसको कहा कि भाई ये तो रेड से चूहा है। एंड गॉट इनटू द हेम्पर, और ये बास्केट में जो फूड बास्केट है हेम्पर में वो गॉट इनटू प्रवेश कर गया। एंड किल्ड, और मार दिया ना, 3 ऑफ देम, और 3 को मार देता है। बिफोर हरीश कुड लैंड हिम विथ द फ्राइंग पैन, बिफोर की है उसको, बिफोर द हरीश कुड लैंड हिम द फ्राइंग पैन, वहीं बिफोर उसमें प्रवेश कर गया। वो समझ करके भाई क्या चीज़ है, चूहा है, चूहा समझ करके उसका हो जाए एम्बिशन पूरा। ठीक, हरीश सेड आई इनकरेज्ड हिम,
हरीश ने कहा कि मैंने इसको इनकरेज किया, प्रोत्साहित कर दिया। इसके लिए है, जेरम के लिए है। हरीश ने कहा आई डिड नॉट इनकरेज हिम, मैंने तो नहीं किया। ए डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी इनकरेजमेंट, इस तरह के कुत्ते के लिए किसी तरह के इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा ही रेबिट है, उसको किसी तरह के प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं, जो उसको आएगा वो परेशान करिए देगा। इट इज़ द नेचुरल, ये स्वाभाविक है, ओरिजिनल सीन है, ये उसका मूल बुराई है। सीन का मतलब पाप है, बुराई। दैट ही इज बॉर्न, जिससे वो पैदा, दैट किसके लिए, सीन के लिए है। नेचुरल ओरिजिनल सीन, ये उसका स्वाभाविक मौलिक बुराई है। दैट इज बॉर्न, जिसके साथ वो पैदा लिया है कुत्ता। इन हिम, है ना, उसमें पैदा ले लिया है बुराई। दैट मेक हिम डू थिंक लाइक दैट, जो उसको बाध्य करता है। दैट मेक हिम डू थिंक लाइक दैट, जैसे दैट के बाद, मैक के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद भी1 लिखे लिया गया। इसमें होता क्या है कि ही मेक मी लाफ, वो मुझे हंसने के लिए बाध्य करती है। ही मेक मी, एक सी मेक मी लाफ, सी मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसने के लिए बाध्य करती है। आई एम मेड टू लाफ, मुझे हंसने के लिए बाध्य किया जाता है, ठीक है, फोर्स करना। तो दैट मेक, ये गुण जो होता है ना, जो इसके अंदर जो नेचुरल सीन पैदा ले लिया है, दैट मेक हिम डू थिंग्स लाइक दैट, इस तरह का ये बुराई जो उसके साथ जन्म के साथ पैदा ले लिया है कुत्ता में, है ना, जो उसको इस तरह की चीज़ें करने के लिए बाध्य करता है। तो मालिक लोगों का क्या है, ये लोग भी तो वैसे ही करता है, तो इन लोगों के साथ भी तो हो सकता है। द पैकिंग वाज डन एट 12:15, 12:50 पर पैकिंग समाप्त हो गया। देखिए रात हो गया ना पूरा। द हरीश सेड ऑन द बिग हेम्पर पर, उसमें बैठ गए इस बास्केट पर, देख रहे हैं ना, ये हेम्पर पर वो हरीश क्या किया, जब हो गया पैकिंग ना तो ये बैठ गया। देखिए बेचारा थक गया पैकिंग करते करते, उसी पर बैठ गया बास्केट। एंड सेड, और कहा कि ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और कहता है कि अरे कुछ बात नहीं, कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, तो कहता कोई बात नहीं, अगर टूट भी गया तो क्या है, टूट जाने दो। देखिए बैठा भी है, कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ टूटा नहीं होगा। जॉर्ज बोलता है कि कोई बात नहीं, इफ़ एनीथिंग, अगर कुछ चीज़ टूट भी गया तो इट वाज ब्रोकन। विच रिफ्लेक्शन सिम टू, रिफ्लेक्शन का मतलब थॉट, विचार, यहाँ आता है ना, रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं, लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होता है। आप भी कोई कुछ कहता है तो आप सुनते हैं तो कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वहीं अपना विचार देते हैं, थॉट, उसी आधार पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन। सिम टू कम्फर्ट हिम, उसको राहत दिया, है ना, थोड़ा राहत मिला। ही ऑल्सो सेड इट वाज रेडी फॉर बेड, और उसने कहा कि देखो भाई हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। मैंने वी आर ऑल रेडी फॉर बेड, हम लोग ही सोने के लिए तैयार हो गए। 12:50 हो रहा है। हरीश वाज टू स्लीप विथ अस, है ना, दैट नाइट, हरीश को हमारे साथ, हम लोग के साथ सोना था। एंड वी वेंट अप स्टेयर, और हम लोग ऊपर चले गए। वी टॉस फॉर बेड, मैंने बेड के लिए हम लोग सिक्का उछाले, भाई कौन किधर सूतेगा। एंड द हरीश हैड टू स्लीप विथ मी, हरीश को मेरे साथ सोना पड़ा। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रेफर इनसाइड और द आउटसाइड जे, कहा कि जेरम, यहाँ जे जिसके लिए है, जेरम के लिए है, शॉर्ट में जे, ठीक है ना, इतना लंबा जेरम एंड जेरम कहने का ही लंबा नाम जेरम एंड के जेरम, तो भाई एगो शॉर्ट नाम साथियों के बीच में होता है जे। डू यू प्रेफर इनसाइड और द आउटसाइड, ए जे, क्या तुम अंदर सोओगे कि बाहर सोओगे, जी पूछता है हरीश। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड बेड, तो लेखक बोलता है जेरम की नहीं, मैं तो साधारणतः प्रेफर करता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ अंदर ही सोने का, बिस्तर में। हरीश सेड इट वाज ऑड, कहा कि तो बड़ी विचित्र बात है भाई। जॉर्ज सेड, जॉर्ज कहा कि व्हाट टाइम शेल आई वॉक यू फेलो, कहता कि अरे भाई बताइए मैं आप लोगों को कब जगा दूंगा। फेलो माने साथियों, अरे साथियों, फेलो होता है क्लास फेलो, अरे साथियों बताओ कि हम कब जगा दें तुम लोगों को। हरीश सेड 7, हरीश ने कहा कि अरे 7 बजे जगा दें। आई सेड नो 6, नहीं 6 बजे जगा, बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर, क्योंकि मैं कुछ लेटर लिखना चाहता था। हरीश बोला कि 7 बजे, मैंने कहा कि नहीं, नो 6 बजे जगाना, है ना, आई वांटेड टू राइट सम लेटर,
क्योंकि मैं कुछ लेटर लिखना चाहता हूँ। हरीश एंड आई हैड ए बीट ऑफ रो, मैंने थोड़ा बीट मैंने हल्का, ए लिटिल रो का मैंने झगड़ा शुरू हो गया, बीट ऑफ रो ओवर इट है ना, बीट ऑफ रो मिल जाएगा। टू हैव है और गेट इनटू ए रो, देखिए टू हैव और गेट इनटू ए रो, रो का मतलब यहाँ झगड़ा विवाद। देखिए किससे हो जाएगा, मिलाइए तो कंप्लीट कन्फ्यूजन, ऑकवर्ड, समथिंग मूविंग, थिंक अराउंड, सक्सेसफुल, स्ट्रेंज है ना। हाँ एक्वेरल, ठीक है, एक्वेरल और एन आर्गूमेंट, बहस शुरू हो गया दोनों में है ना, दोनों में थोड़ा झगड़ा वगड़ा शुरू हो जाता है थोड़े देर के लिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा दोनों दोस्त में बहस हो गया। बट इट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंसेस, लेकिन अंत में स्प्लिट द डिफरेंसेस का मतलब दिस मीन्स दैट मैंने दे एग्री ऑन 6:30, ये दोनों कब हो गए, 6 बजे, 6:30 बजे सहमत हो गए। बिकॉज इट वॉज हाफ वे बिटवीन 6 and 7, क्योंकि ये 6 और 7 के बीच में था, इसलिए झगड़ा समझौता हो गया, स्प्लिट हो गया, डिफरेंसेस समाप्त हुई कि द 6:30, 6 बजे। वेकअस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, है ना, हम लोगों ने कहा कि देखो जॉर्ज, वी सेड, हम लोग कहे कि जॉर्ज हम लोग को जगा देना 6:30 बजे। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज तो कोई जवाब दिया नहीं। एंड वी फाउंड, हम लोगों ने पाया, ऑन गोइंग ओवर, जब हम लोग गए उसके नज़दीक, दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले ही सो चुका था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन, देखिए इसलिए हम लोगों ने बाथ रख दिया ताकि वो टम्बल, देखिए यहाँ टम्बल इंटू था ना, टम्बल इंटू जो उसमें गिर जाएगा, ऑकवर्डली वाइल वॉकिंग, मैंने स्टेप जब रखेगा लड़खड़ा करके फॉल करेगा, गिरेगा है ना, टम्बल टम्बल इंटू, तो आप इसको देखिए लीजिएगा, तो मिला लेंगे, मैच कर लेंगे आप लोग है ना। टम्बल इंटू इट ऑन द गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जब वो गेट आउट होगा सुबह में, जब उठेगा ना, सो गया था तो उसके पैर के नज़दीक हम लोगों ने बिस्तर के निकट रख दिया एक बाथ टब को, कि जैसे उठेगा इसमें लात इसका पैर पड़ेगा तो गिर जाएगा। एंड वेंट टू बेड और सेल्फ, और हम लोग भी सोने के लिए चले गए। इस तरह से देखते हैं कैसे पैकिंग का काम होता है। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस एंड फनी स्टोरी। जनरली इट इज़ ए नॉवेल है, 3 men in a boat, एक नाव का सफ़र है, जो तीनों नाव में ही कहानी शुरू होता है और नाव में ही समाप्त हो जाता है। और इसमें इन लोगों का एक कुत्ता भी है जो बहुत हर एक्टिविटी में भी मदद करता है, ये भी कम ह्यूमरस नहीं है। अगर डॉग को निकाल दिया जाए तो इस पूरे नॉवेल का वो इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वही समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से 3 कैरेक्टर जो इंटरेस्टिंग है और ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। नाउ थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।